अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हो अपनी फास्ट बॉलिंग में तो कम से कम भी 8 से 10 किलोमीटर आपका पेस बढ़ जाएगा। फास्ट बॉलिंग होती है उसमें हमारा जो मेन रोल होता है वो ये नॉन बॉलिंग आर्म का होता है। ये बॉलिंग आर्म से भी ज़्यादा रोल है हमारी नॉन लेने के बाद जब तक आपका बैकफुट लैंड नहीं होता या बैकफुट लैंड होने से जस्ट पहले, तब तक आपने इसी पोजीशन में रहना है, उसके बाद आपने इसको खोलना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस तुषार। और आज मैं बात करूंगा कि बॉलिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। बॉलिंग स्पीड बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करे थे। उसमें से आज एक तरीका आपको ऐसा बताऊंगा, अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हो अपनी फास्ट बॉलिंग में तो कम से कम भी 8 से 10 किलोमीटर आपका पेस बढ़ जाएगा। देखिए होता क्या है, मोस्ट ऑफ द 80% बॉलर जो स्टार्ट करते हैं क्रिकेट खेलना या बॉलिंग डालना, उनको लगता है कि अगर वो राइट आर्म बॉलर है तो वो सिर्फ राइट आर्म से बॉल करते हैं, या अगर वो लेफ्ट आर्म बॉलर है तो वो सिर्फ लेफ्ट आर्म से बॉल करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी जो फास्ट बॉलिंग होती है उसमें हमारा जो मेन रोल होता है वो ये नॉन बॉलिंग आर्म का होता है। ये बॉलिंग आर्म से भी ज़्यादा रोल है हमारी नॉन बॉलिंग आर्म का। एक तो ये आपका पेस जनरेट करने में हेल्प करता है, दूसरा आप किस लाइन पे बॉल डालना चाहते हो, किस लेंथ पे बॉल डालना चाहते हो, उसमें भी हेल्प करता है। अगर आपका ये नॉन बॉलिंग आर्म, और आज यही टॉपिक है हमारा, मैं नॉन बॉलिंग आर्म के बारे में ही बात करूंगा कि इसको कैसे यूज़ करो ताकि आप भी 8 से 10 किलोमीटर अपना पेस बढ़ा सको। और आपको ड्रिल्स भी बताऊंगा इसकी आपने क्या करनी है। धीरे धीरे आप इस चीज़ को करोगे तो आप देखोगे कि विदिन 15-20 डेज़ 5 to 10 किलोमीटर पेस आपका इंक्रीज़ हो चुका रहेगा। तो होता क्या है, अगर ये हमारा नॉन बॉलिंग आर्म है, ये आपके एक्शन के बाद, जंप लेने के बाद अगर ये इधर गिर रहा है या इधर गिर रहा है तो आपका बॉल भी इधर या उधर जाएगा, ये सीधा कभी जा ही नहीं सकता। आपने भी देखा होगा, आप नया बॉल डाल रहे हो, स्विंग कर रहे हो, बॉल कभी स्विंग बाहर जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, तेज़ भी नहीं निकल रहा। तो ये जो हमारे नॉन बॉलिंग आर्म की डायरेक्शन है, अगर ये भी सीधा जाएगा तो हमारा ये बॉडी भी, ये वाला आर्म भी सीधा जाएगा। अगर ये वाला इधर गिर रहा है, हमारी बॉडी इधर गिर रही है, तो हमारा बॉल भी उधर ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपने इस नॉन बॉलिंग आर्म को यूज़ करना सीखना है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसकी बेसिक सी चीज़ होती है, ये आपकी जंप की पोजीशन है। एक तो जब आप जंप लेते हो तो आपका ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है, अगर आप साइड ऑन हो तो इधर रहना चाहिए, आपने इधर से देखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। ये गैदर पोजीशन है, साइड में दिखाता हूँ, इसको गैदर पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में रहना चाहिए जब भी आप जंप लेते हो। और जब आप जंप ले लेते हो, जब तक आपका बैकफुट लैंड नहीं होता, ये आपने जंप ली, जंप लेने के बाद जब तक आपका बैकफुट लैंड नहीं होता या बैकफुट लैंड होने से जस्ट पहले, तब तक आपने इसी पोजीशन में रहना है, उसके बाद आपने इसको खोलना है। इसकी एक साइंस भी है इसके पीछे। अगर आप इसको बैकफुट लैंड होने से पहले खोल दोगे तो ये आपका आर्म जल्दी गिर जाएगा, आपकी बॉडी जल्दी चली जाएगी, ये वाला आर्म भी जल्दी आ जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी सिर्फ ऊपर की बॉडी यूज़ होगी, आपकी लोअर बॉडी यूज़ नहीं होगी। इसको हम बॉलिंग आर्म को डिले करना भी बोलते हैं, ये एक अलग से टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम बेसिक समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने जंप लेना है। अब जब आपका बैकफुट लैंड होगा या लैंड होने वाला होगा, तब तक आपने इसको होल्ड करके रखना है। जो साइड ऑन बॉलर है वो इस तरीके से होल्ड करेंगे, जिनका पैर पूरा साइडवेज बढ़ता है। जो सेमी ओपन बॉलर हैं वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और जो फ्रंट ऑन बॉलर हैं जिनका बैकफुट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ता है वो यहाँ पर होल्ड करते हैं। उनका चेस्ट सामने होती है और वो सामने यहाँ से बॉल को देखते हैं। तो जैसे ही आपका बैकफुट लैंड होता है तब तक आपने यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है। आपने मिचेल जॉनसन को देखा होगा, ब्रेट ली को देखा होगा, वो पूरा यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। इससे हम एनर्जी भी इकट्ठी कर सकते हैं, यहाँ पे हम पावर इकट्ठी करते हैं। गैदर को क्या बोलते हैं, हम कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। यहाँ पे हम पावर ही कलेक्ट कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे एनर्जी गेन करेंगे तभी हम लगा पाएंगे। अगर हमारा जल्दी ये खुल जाएगा तो ये हमने पावर भी यहाँ पे, एनर्जी भी कलेक्ट नहीं करी और वो बॉल पे लगेगी भी नहीं। तो ये आपका बैकफुट लैंड हुआ, उसके बाद आपने इसको ऊपर करना है, ये पूरा ऊपर इधर। अब दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के, या तो आप ऊपर ले जाकर पुल कर सकते हो, या ऊपर ले जाकर सामने जाता है फिर पुल होता है। दो तरीके से। अब ये सबका अपना अपना है। कुछ बॉलर्स हैं जो ऊपर ले जाके पुल करते हैं, कुछ है कि जो सामने ले जाकर पुल करते हैं। ठीक है, आपने भुवनेश्वर कुमार को देखा होगा, वो यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं फिर पुल करते हैं। जेम्स एंडरसन है, वो सामने लेकर जाते हैं फिर पुल करते हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी आपका हैंड ये ऊपर हो जाएगा या सामने चला जाएगा तो यहाँ से आपने जितना ज़ोर से हो सके इसको पुल करना है, इधर पुल करना है।
इधर नहीं जाएगा, अंदर को नहीं आएगा, ये ऊपर जाकर इधर पुल होगा। तो जितनी तेज ये आर्म आएगा उतनी तेज ये वाला आर्म भी आएगा। इसी से आपकी बॉलिंग स्पीड इंक्रीज होगी। अगर ये आपका गिर जाता है जल्दी, तो इसका तो आपका कोई पावर आपने यूज़ नहीं करा, तो सिर्फ आप इससे बॉल डाल रहे हो। आपने कोशिश करना है बॉल आप इससे डालते हो, इससे सिर्फ रिलीज़ होता है। तो इसको ऊपर ले जाकर पुल करना है, जितना तेज ये आएगा उतना तेज ये आर्म भी आएगा। तो इससे हमारी आर्म स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। ये भी आपको हेल्प करता है आपकी आर्म स्पीड इंक्रीज़ करने में। इसका आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो साइडवेज बॉलर होते हैं उनका जंप ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखना पड़ता है। जो सेमी ओपन बॉलर होते हैं उनका जंप थोड़ा कम रहता है, तो थोड़ा कम होल्ड करते हैं। और जो फ्रंट ऑन बॉलर होते हैं, फ्रंट ऑन बॉलर का मैक्सिमम पेस जो है वो रनअप से निकलता है, वो स्प्रिंट तेज करके आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को जंप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रंट ऑन वालों को कम होल्ड करना पड़ता है, वो यहाँ पर आके एकदम से निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी जंप नहीं होती, उनका बैकफुट जो है जल्दी लैंड कर जाता है। वेदर जो साइडवेज है उनका बैकफुट थोड़ा लेट लैंड करता है, क्योंकि वो जंप में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उनको ज़्यादा होल्ड करना है। दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एक कि होल्ड यहाँ पे करना है अपने एक्शन के अकॉर्डिंग, आपका साइडवेज है, सेमी है या फ्रंट ऑन है। दूसरा, जब आपका एक बार आर्म ऊपर चला गया तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पर भी होल्ड करके पुल करना है। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और ये कोशिश करना है कि आर्म इधर ना जाए, इधर ना जाए, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा हमारी बॉडी भी उसी